नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, यानी जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता और हमेशा उसका उल्टा ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आज इस क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो में करूंगा। और इसका आंसर एकदम सिंपल सा है कि हम जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स उसी वक्त हमें वो चीज़ दे देता है एक वाइब्रेशनल रियलिटी में। और जब हम उसके साथ वाइब्रेशनली अलाइन होते हैं तो वो हमारी लाइफ में आ जाता है। पर हमारा फोकस मोस्टली अलाइनमेंट से ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, यानी उस चीज़ के लैक की तरफ हमारा माइंड ज़्यादा जाता है जो चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते भी हैं तो वो बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी चीज़ को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अब वो किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, किसी के लिए अच्छी हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए मनी हो सकता है। पर ऐसा हर किसी के लाइफ में होता ही है कि एक पार्ट उनकी लाइफ में ऐसा होता है जहाँ पर उन्हें मैनिफेस्ट तो करना होता है, पर किसी भी हाल में वो उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है और वही चीज़ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि अब्राहम कहती है कि आप अपने माइंड से जितने ज़्यादा ईज़ी रहो, ईज़िली उतनी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यानी हम अपने माइंड में जितनी भी चीज़ों को जितना ज़्यादा बड़ा बनाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा दूर होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका माइंड और आपका मुँह हर दिन यही बात बोलता रहता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो जाए तो आप बहुत खुश होंगे, यही चीज़ नहीं होती, बस वो चीज़ हो जाए तो आपकी लाइफ बन जाए। सब कुछ हो रहा है लाइफ में, बस यही चीज़ एक पूरी नहीं हो पा रही, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ पूरी हो जाए? और इस चीज़ पर हमेशा आपका फ़ोकस रहता है और आप हमेशा ये चीज़ यूनिवर्स को बोलते रहते हो कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ इसे पूरा कर दो, प्लीज़ इसे पूरा कर दो। अब यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, आप जो भी यूनिवर्स से माँगो वो चीज़ आपको वो दे देता है हमेशा। तो जब आप यूनिवर्स को कहते हो प्लीज़ इसे मुझे दे दो, ये नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ़ और ख़राब हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए, मुझे बस यही स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दो। और जैसे-जैसे आप ये चीज़ बोलते हो तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ तो देता नहीं जो आपकी मैनिफेस्टेशन यानी आपकी डिज़ायर होती है, लेकिन वो चीज़ आपको दे देता है जिस पर आपका फ़ोकस होता है। यानी आप बोलते हो यूनिवर्स को प्लीज़ मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन दे दो, वरना मेरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं देता, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी दे देता है जिसमें आप और प्लीज़ हो जाओ। यानी किसी चीज़ को पाने के लिए तड़प जाओ और जब आप उस चीज़ को पाने के लिए तड़प जाओगे तो यूनिवर्स उसके बाद आपको और तड़पाएगा, क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ऑलरेडी तड़प रहे हो और आप जितना तड़पोगे यूनिवर्स आपको और ज़्यादा तड़पाता जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्स काम करता है। यूनिवर्स को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे जितना भी बुरा हो। आपकी लाइफ में आपका फ़ोकस जिस भी चीज़ पर है, वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपेंड होती जाएगी। इसीलिए अब्राहम हिक्स हमेशा ये बात कहती है कि आप ही अपनी क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के। आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में आपके अलावा कोई भी दूसरा इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही किसी और की लाइफ में आप खुद कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप बस अपनी एक को क्रिएशन उन्हें दे सकते हो। यानी अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचो, उन पर बिलीव करो, तो आप उनको सपोर्ट करते हो। और अगर आप उन पर बिलीव ना करो, उनके बारे में बुरा बोलो, तो आप उनको और डिमोटिवेट करते हो। लेकिन क्रिएशन का पावर हमेशा आप ही के पास रहता है, क्योंकि दुनिया में आपका आकर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई भी कुछ भी बोले, आपकी क्रिएशन हमेशा आपके पास रहती है। आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसे क्रिएट कर सकते हो और आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप उसे ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। बस आपके फ़ोकस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका फ़ोकस किधर है। अगर आपका फ़ोकस अलाइनमेंट पर होगा तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को क्रिएट करेंगे। अगर आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस होगा, आप रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे, तो लाइफ में रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि यूनिवर्स कभी किसी में बुराई नहीं देखता, वो हर एक इंसान को अच्छा ही देखता है। इसीलिए वो हमेशा हर तरह के इंसान को एक ही तरह के रिजल्ट देता है, चाहे वो इंसान हमारे नज़र में अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यूनिवर्स अगर उसे देखता है तो यूनिवर्स बस उसके थॉट्स और फीलिंग्स को देखता है, और उसके थॉट्स और फीलिंग्स जिस भी तरह के होते हैं यूनिवर्स उसे उसी तरह के रिजल्ट देता है। जब आप अपनी लाइफ की अच्छाई पर फोकस करते हो, अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हो, तो यूनिवर्स उन चीज़ों को बढ़ाता है। लेकिन जब आप अपना फोकस रखते हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, इंसान आपको छोड़कर चला गया, या ये चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही, तो वो चीज़ें और वैसी सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट होती है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओ और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आ पाती। क्योंकि एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट पर आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हो, क्योंकि हर वक्त आपके थॉट्स चल रहे होते हैं और ये थॉट्स तभी रुकते हैं जब आप सो रहे होते हो, और ये पूरी तरह से रुकते भी नहीं। जब आप सो रहे होते हो तब आपके सपनों में वो चीज़ें चल रही होती है, यानी जो आपने सोने से पहले जो चीज़ें सोची थी वो चीज़ें आपके सपने में आ रही होती है और वो आपको बता रही होती है कि आपका ध्यान कहाँ है, रेजिस्टेंस में है कि अलाइनमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई सपना देखते हो, यानी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई आप सपना देखते हो, और जब आप सुबह उठते हो तो आप कैसा फील करते हो उस सपने को देखने के बाद? अगर आप बहुत ज़्यादा भारीपन फील करते हो अपने अंदर, तो समझ जाओ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और अगर आप खुशी महसूस करते हो उस सपने को देखने के बाद, तो आप समझ जाओ कि आप उस चीज़ में अलाइनमेंट को क्रिएट कर रहे हो।
जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसा जादू आ गया है जिसकी मदद से हम जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं और हम हर वो चीज़ पाएँगे जो हमें चाहिए। पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझो यानी अब्राहम हिक्स के तरीके से समझो तो अब्राहम हिक्स कहती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जादू नहीं होती, यानी हमारी धरती पर कोई भी चीज़ जादू नहीं है, यानी कुछ भी चीज़ मैजिकल नहीं है। जो भी चीज़ हमें मैजिकल लगती है वो हमारे पर्सपेक्टिव से मैजिकल हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। यानी वो इतना आसान है यूनिवर्स के लिए कि उसे मैजिक में गिना ही नहीं जा सकता। और दुनिया में बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और वही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाते हैं हर एक सिचुएशन में। और जब वो अचीव करते हैं उतना तो लोगों को लगता है कि वो चीज़ कोई मैजिक है, यानी उनके पास कुछ ऐसी अलग शक्तियाँ हैं जो उन्होंने अचीव की है जिसकी वजह से उनको इतना कुछ मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स सबको एक जैसा ही मानता है और सबको वो चीज़ देता है जो बाकी सबको दी है और उससे कहीं ज़्यादा दे सकता है जो यूनिवर्स ने आज तक किसी इंसान को दिया हो। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी रेजिस्टेंस को कितना ज़्यादा कम करते हो और कितना ज़्यादा अलाइनमेंट में रहते हो। और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, लेकिन हमेशा खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि हमेशा खुश रहना भी इतना आसान नहीं होता। आप अपनी लाइफ में जितने भी सिचुएशन में आओ, जितना भी अलाइनमेंट में आ जाओ, हमेशा आपकी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप हैप्पी फील नहीं करोगे। लेकिन आपको हमेशा वहाँ पर चूज़ करना होगा कि आपको हैप्पी फ़ील करना है। आपकी ये चॉइस कि आपको हैप्पी फ़ील करना है, यही चॉइस आपको हमेशा हर मोमेंट पर ये बताएगी कि आप हर सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हो। यानी मैं रिसेंटली अभी बता रहा हूँ मैं कल की बात, कल मैं मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहा था अब्राहम हिक्स की। उसमें जेरी हिक्स ने कहा था कि जेरी और हेस्टर इतने ज़्यादा पैसे कमाने के बाद और इतना कुछ सीखने के बाद आज भी हर वो कोशिश करते हैं कि वो हमेशा खुश रह पाएँ। यानी वो भी हमेशा खुश नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी हमेशा हमेशा खुश रहने की वो कोशिश करते हैं। यानी हमेशा वो रास्ते ढूँढते हैं जो उन्हें खुश रखे। यानी अगर वो किसी कॉन्ट्रास्ट में अगर फँसते भी हैं या कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में आती भी है, तो उनका फ़ोकस होता है कि उसमें से हटकर अपना ध्यान कैसे हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएँ। और वो ऐसा हमेशा करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और इसी तरह से हमारी लाइफ़ भी है। हमारी लाइफ़ में भी हमेशा कॉन्ट्रास्ट आएगा ही, आप चाहे जितना भी अलाइनमेंट में रहो। पर अलाइनमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यानी अगर आपकी लाइफ़ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता भी है, तो आप उसमें से भी अच्छाई को देख पाते हो और जब आप उसमें से अच्छाई को देख पाओगे तो आप अच्छा महसूस करोगे और आप अच्छा महसूस करोगे तो आप खुश रहोगे। इसी तरह से आप अपनी लाइफ़ के हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में खुश रहना सीख पाओगे। और अब्राहम हिक्स ये भी कहती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फीलिंग्स रखती हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी तभी पूरी होती है जब आप फीलिंग से उसको मैच करते हो। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका फोकस इस चीज़ पर होना कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास नहीं आ रहा है, ये चीज़ चिल्ला चिल्ला कर यूनिवर्स को बताता है कि इस चीज़ को मेरी लाइफ में जल्दी से ला दो प्लीज़। और इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फोकस डालोगे, ये चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा दूर होती जाएगी। इसीलिए अपना फोकस हमेशा अलाइनमेंट पर रखें, यानी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा फोकस अपना फीलिंग्स पर रखें कि आप जैसा फील करोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। और जब आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस करते रहोगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो रही, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि आपका फोकस ही इस बात पर है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही। और जब आप इन चीज़ों को टोटली छोड़ दोगे और बस ये कह दोगे कि मुझे लाइफ में बस खुश रहना है, मुझे इस बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ आती है या नहीं आती है। जब आपका माइंडसेट इस तरह का हो जाता है, तो आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो, खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। जैसा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बस ट्राई करने के लिए किसी चीज़ का इंटरव्यू दिया होता है और उनकी जॉब ऐसी जगह में लग जाती है जहाँ पर बहुत लोगों का सपना होता है जॉब करना और उनकी नहीं लग पाती, लेकिन जिन्होंने एक बार ट्राई किया उनकी लग जाती है। और बहुत से लोग इतने अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और दूसरे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो तो इतना डिज़र्व भी नहीं करती या डिज़र्व भी नहीं करता, फिर भी उसे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है कैसे? या वो तो इतनी केयरिंग इंसान भी नहीं है, वो अपने पर्सन का ध्यान भी नहीं उतना रखती या वो अपनी पर्सन का उतना ध्यान नहीं रखता, फिर भी उसकी लाइफ में उसे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर सिंपल सा ये होता है कि उनका फ़ोकस कभी दूसरे पर्सन पर होता ही नहीं है, वो हमेशा अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद की लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब आप खुद के साथ खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और वो चीज़ यूनिवर्स में जाती है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। तो सामने वाला पर्सन जो भी आपसे मिलता है, वो भी आपकी वैल्यू करता है कि ये पर्सन वैल्यू वाला इंसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शाहरुख खान के घर के बाहर में जाकर खड़े भी हो जाओ, तो आप देखोगे कि कितने लोगों की भीड़ उनके घर में हमेशा ही लगी रहती है। और जब शाहरुख खान किंग खान बने भी नहीं थे, यानी जब वो बॉलीवुड में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही वो खुद को किंग मानते थे और उन्होंने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया था कि मैं इस मुंबई में राज करने आया हूँ और मैं बॉलीवुड का किंग बनकर दिखाऊँगा। अगर आप उनका गाना सुनो कि जो गाना था उनकी फ़िल्म का यस बॉस का चाँद तारे तोड़ लाऊँ, अगर आप उस गाने की वीडियो देखो, तो उस गाने के जो लफ्ज़ है यानी उस गाने की जो लिरिक्स है, उसमें आप देखोगे कि उसमें जो भी शब्द बोले हुए हैं, हर वो चीज़ शाहरुख खान ने अपनी लाइफ़ में पूरी की है।
और जिस ज़मीन के आगे से वो गुज़र रहे थे उस मूवी के उस वीडियो सॉन्ग में, उसी जगह पर उनका घर है, यानी उनका बंगला है मन्नत। और ऐसा सिर्फ़ एक गाना नहीं है, शाहरुख के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो उनकी लाइफ़ को एकदम रिप्रेज़ेंट करते हैं, यानी ऐसा लगता है कि ये गाने सिर्फ़ उन्हीं के लिए बने हैं। आप उनकी कोई भी फ़िल्म के गाने देखो पुरानी फ़िल्मों के, आपको हमेशा लगेगा कि वो गाना सिर्फ़ और सिर्फ़ शाहरुख के लिए ही बना हो सकता है। और शाहरुख खान ने हर वो चीज़ अचीव की है अपनी लाइफ़ में जो उन्होंने अपनी लाइफ़ में चाहा है। चाहे वो उनकी स्पेसिफ़िक पर्सन हो, चाहे वो उनका करियर हो, वो हर चीज़ में सक्सेसफुल रहे हैं। और आज तक उनकी मैरिज लाइफ़ बहुत अच्छी रही है और हमेशा इससे आगे भी हमेशा ही अच्छी रहेगी। और उसके साथ ही उनके चाहने वाले करोड़ों में हैं। यानी वो फ़िल्में बनाए या ना बनाए, उनकी मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर हमेशा रहती ही है और हमेशा रहेगी। क्योंकि वो खुद को इतनी वैल्यू देते हैं, खुद को इतना आत्मसम्मान वाला इंसान समझते हैं कि वो इतना कुछ डिज़र्व करते हैं। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखो, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखो और वो जो शब्द कहते हैं और जो बातें करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उसको समझो कि उनका माइंडसेट किस तरह का है। और इसी के साथ मुझे अब्राहम हिक्स के एक और टेक्निक याद आ रही है जो कि है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। यानी अब्राहम कहती है कि हम किसी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसमें से हम जो भी करते हैं, हम इससे अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी को एप्रिशिएट करेंगे, तो हम उसकी एप्रिसिएशन से अपने लाइफ़ में उन चीज़ों को लेकर आएँगे जो हमने एप्रिशिएट किया है। अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी इंसान की किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो चीज़ को अपनी लाइफ़ में लेकर आएँगे, हमारे फ़ोकस की वजह से। और इसी तरह से मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमारे लाइफ़ में हम बहुत से लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमारे हर किसी को लेकर हमारे कुछ न कुछ जजमेंट्स होती हैं कि हमने किसी के बारे में इस तरह का विजुअलाइज़ेशन अपने माइंड में, यानी इस तरह का एक छवि उनके बारे में हमारे माइंड में बनाई होती है कि वो इंसान ऐसा ही होगा। जबकि हमें हमेशा एप्रिसिएशन पर फ़ोकस करना चाहिए, यानी कोई इंसान कैसा भी हो, हर एक बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। तो आपको फ़ोकस हमेशा अच्छाई की तरफ रखना है। इससे ये होगा कि आपकी लाइफ़ आपके लिए टोटली बदल जाएगी। क्योंकि जब आपका फ़ोकस आपकी एप्रिसिएशन पर होगा, तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ और आपकी लाइफ़ में देगा जिसे आप और ज़्यादा एप्रिशिएट कर सकें। और जब आप उसको एप्रिशिएट करेंगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप किसी के स्पेसिफ़िक पर्सन को या किसी की मैरिज लाइफ़ को अगर आप देखकर उनको एप्रिशिएट करोगे कि उनकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो यूनिवर्स ये चीज़ देखेगा कि अच्छा आपको भी ये चीज़ लाइफ़ में चाहिए, तो वो चीज़ आपको आपकी लाइफ़ में दे देगा। वहीं अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करोगे कि इन दोनों को देखकर मुझे कभी अच्छा नहीं लगता साथ में, और ये इसको डिज़र्व नहीं करता या इसको डिज़र्व नहीं करती। अगर आप इस तरह से किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो यूनिवर्स को लगता है अच्छा ये चीज़ आपको आपकी लाइफ़ में और चाहिए, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में वो चीज़ और देता जाता है, यानी आपको और आपके स्पेसिफ़िक पर्सन को दूर करता जाता है। यानी अगर आप अपनी जॉब के किसी सिचुएशन को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जॉब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। और जब आप अपनी जॉब को क्रिटिसाइज़ करोगे, तो यूनिवर्स को लगेगा कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मैं इसे तुम्हारी लाइफ़ में से दूर कर देता हूँ। और सबसे पहली बात, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि आप कोई बुरे इंसान नहीं हो। हर कोई इंसान के अंदर एक क्वालिटी आ जाती है वक़्त के साथ कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ करने लगता है। क्योंकि हमारे लाइफ़ में हम देखते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिटिसिज़्म अच्छा होता है एक हेल्दी वे में, कि वो किसी को आगे बढ़ने में मदद करता है, जिसे लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। लेकिन अगर आप अब्राहम की माने, तो अब्राहम कहती है कि क्रिटिसिज्म किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका फोकस क्रिटिसिज्म पर होगा, तो आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और मेरी भी पहले आदत होती थी, मैं भी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं उन चीज़ों को समझने लगा, अब्राहम को समझने लगा, तो मैंने अपनी लाइफ में से क्रिटिसिज्म को टोटली अवॉइड करना शुरू कर दिया। अभी मेरी लाइफ में बहुत कम ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अगर मेरे माइंड में वो चीज़ आती भी है, तो अलाइनमेंट की वजह से मेरे अंदर इतनी समझ आ चुकी है, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मैं उसे उसी वक़्त देख लेता हूँ कि मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या किसी इंसान को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं उसी वक़्त उस चीज़ को छोड़ देता हूँ और उस इंसान या किसी दूसरी चीज़ के बारे में, किसी पॉज़िटिव एस्पेक्ट को देखता हूँ और उसे एप्रिशिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मृणाल ठाकुर बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हीरोइन है। उनकी फ़ोटोज़ हमेशा ही मुझे दिखती रहती है, क्योंकि मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ और उनकी सभी फ़ैन पेजेस को भी मैं देखता रहता हूँ। तो उनकी फ़ोटोज़ मोस्टली मेरे टाइमलाइन पर, यानी मेरे इंस्टाग्राम पर आती रहती है। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ, तो उनकी कोई ना कोई फ़ोटो होती है, तो मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि इस फ़ोटो में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इनका लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है बॉलीवुड में आकर। एप्रिशिएशन और आपको उसी को करनी चाहिए जिसे आप ऑलरेडी पसंद करते हो। आप जिस इंसान को पसंद ही नहीं करते, उसमें आप ज़बरदस्ती किसी को पसंद करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मृणाल ठाकुर मेरी बहुत फ़ेवरेट हीरोइन है, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ देखता हूँ और उन्हें एप्रिशिएट करता हूँ। अगर कोई इंसान मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ देखूँगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी इंसान की फ़ोटो देखोगे, अगर आप उन्हें पसंद करते हो, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, तो आपको रेज़िस्टेंस फ़ील होगी, और आपको रेज़िस्टेंस फ़ील होगी, तो वो आप उस रेज़िस्टेंस को अपनी लाइफ़ में लेकर आओगे।
वहीं अगर आप किसी इंसान की फ़ोटो देखकर अच्छा फ़ील करोगे, तो उनकी अच्छाई भी आपकी लाइफ़ में आएगी। और इसी तरह से यूनिवर्स हमारी लाइफ़ में चीज़ों को देता है और इसी तरह हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ में। इसलिए हमेशा अपना फ़ोकस एप्रिसिएशन पर रखें उन चीज़ों की जो आपको आपकी लाइफ़ में चाहिए। और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ़ में, उन चीज़ पर फ़ोकस ही ना करें। उनको देखें ही ना, ना उनके बारे में बात करें, ना उनके बारे सुनें। और ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट में ले आएगी, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। और आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और उसमें जो भी मैंने बताया है, बस आप वही स्टेप फ़ॉलो कीजिए, उसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। या बस आप कुछ भी मत कीजिए, बस मेडिटेशन ही कीजिए, तो भी अपनी लाइफ़ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यो एंड स्क्रीन पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद आ जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ छोटी-सी लाइन में कि आप क्यों उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यानी क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता। क्योंकि आपका फ़ोकस ही उस चीज़ पर होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा। और जितना आपका उस चीज़ पर फ़ोकस होता रहता है, उतना वो चीज़ आपकी लाइफ़ में दूर जा रही होती है। तो इसीलिए हमेशा अपना फ़ोकस जो चीज़ आपकी लाइफ़ में है, जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, उन चीज़ों को कीजिए। कभी भी पास्ट में मत घूमते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स और सोर्स कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। हमेशा हमारी आदत होती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। पुरानी बातें जैसे दिन पार होता है, उसी तरह से पुराने दिन भी पार हो जाता है और उसी तरह से यूनिवर्स भी उन चीज़ों को भूल जाता है। आप नए तरीके से क्रिएट करो, आप अपनी लाइफ़ को नए तरीके से बनाने लगोगे और जैसे-जैसे आप नए तरीके से अपनी लाइफ़ को क्रिएट करने लगोगे, पुरानी चीज़ें खुद ही आपकी लाइफ़ में से जाने लगेंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।